हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की एग्जाम है वो नजदीक आ चुकी है और जो अपनी प्रैक्टिस सेट जो सिलेक्शन मंत्र चल रहा है वो लगातार आपको क्लासें हैं वो मिल रही हैं। बच्चों, जो आप संघर्ष कर रहे हो अपने जीवन में, एक जो सरकारी नौकरी के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, उस संघर्ष को अपना जुनून बना लो। जी हाँ, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो संघर्ष आपकी खुद की कहानी ना लिख दे। बच्चों, अपना आप जो संघर्ष, आप जो कठिनाइयां झेल रहे हैं वो आपका संघर्ष ही है जो आपकी, जब तक वो संघर्ष आपकी कहानी ना लिख दे तब तक आप रुको मत। चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कठिनाइयां आए, कुछ भी आए, आंधी तूफान कुछ भी आए आपकी जिंदगी में, चाहे आपको आपके रिश्तेदार ताने दें या फिर घर परिवार से कोई भी दे, लेकिन जिस दिन आप सरकारी नौकरी लगोगे उस दिन आपका संघर्ष है वो उनको दिखेगा। तो बच्चों, आपके जो संघर्ष कर रहे हो उसको अपना जुनून बना लो जब तक वो संघर्ष आपकी कहानी ना लिख दे। बच्चों, अपना जो सिलेक्शन मंत्र का जो प्रैक्टिस सेट चल रही है 1000+ क्वेश्चनों की सीरीज, वो लगातार आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन। आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो अंतिम 30 दिन है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, तीसरा है। बच्चों, 30 दिन के अंदर आपको लगातार हर जो प्रैक्टिस सेट है वो करवाए जाएंगे। तो बच्चों, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए जो पहले से प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी तैयारी और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार जुड़े रहे आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ। ठीक है बच्चों, और बच्चों लगातार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वैकेंसियां लगातार आ रही हैं। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सब आपको वो ही मिलने वाला है हर एग्जाम के अंदर जो अपन लगातार आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज अपन बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे की, सिलेक्शन मंत्र का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। अंतिम दिन है, 30 दिन बाकी हैं बच्चों आपके पास। 4 फरवरी से आपकी एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगी और कुछ डेट बच्चों संशोधन किया गया है। ओनली 2 डेट में संशोधन हुआ है, शनिवार और संडे की जो डेट है उनको बढ़ा के आगे कर दिया गया है और कुछ नहीं किया है। एग्जाम 4 फरवरी से ही आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं अपना जो सिलेक्शन मंत्र की प्रैक्टिस सेट 3 है उसका पहला क्वेश्चन क्या है ना। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में गोल्डन का MPH के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और GERMAN को SFHPCO के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ग्लोबल को कैसे लिखा जाएगा। बच्चों, इसमें देखो सबसे पहले ये चीज चेक करनी है अपने को कि इसमें चल क्या रहा है। देखो, नंबरिंग आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। G है वो आपका 7 पे होता है, O है वो आपका 15 पे, L है वो 12 पे, D है वो 4 पे, ठीक है, E होता है 5 पे और N होता है आपका 14 यानी कि 14 के ऊपर। ठीक है, अब इनका जो नंबरिंग किया गया है बच्चों वो किस प्रकार से किया गया है वो देखो। M कितने नंबर पे, 13 पे, P होता है 15 पे, सॉरी 16 पे है ना, H होता है आपका 8 पे, फिर P 16 पे, G होता है बच्चों आपका 7 पे, F होता है 6 पे। इनके बीच का जो गैप है वो देखो बच्चों 7 और बच्चों देखो 7 के बाद क्या किया गया है, M लिया गया है ना। इन्होंने क्या किया कि जो शुरू के क्या किया बच्चों कि इन्होंने जो शुरू के 3 है ना, शुरू के 3 अल्फा, ये जो वर्णमाला क्रम है, जो ये वाले 3 है, इनको क्या किया, क्रॉस में लिख दिया। यानी कि क्या था, GOLDEN था। इसका यहां पे क्या किया, इसको L में 12 में +1 कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, 16 में -1 कर दिया और G है बच्चों 7 पे है ना, तो इनका अपोजिट लिख दिया। यानी कि देखिएगा किस प्रकार से किया इसने, ये इस प्रकार से क्रॉस में कर दिया इनको सबको है ना। L कितने नंबर पे होता है, सॉरी बच्चों देखो O है
वो कितने नंबर पे होता है आपका? 15 पे होता है ना, ये 12 पे। इसने क्या किया, 12 में +1 कर दिया सब में, 12 और 1 13, 13 पे क्या हो गया m। ओ कितने नंबर पे होता है बच्चों? 15 पे होता है। 15 और 1 16, 16 पे क्या हो गया p। g होता है 7 पे, 7 और 1 8 पे हो गया h। MPH यानी कि ये शुरू के लिख दिया। फिर PGF था। इसी प्रकार लास्ट वाला क्या है, n है, n 14 पे है, p है वो 5 पे है, d है वो 4 पे। तो सेम प्रोसेस इसमें भी वही लागू होगी बच्चों, है ना। इसमें क्या कर दिया इसने, +2 कर दिया और कुछ नहीं है, यानी कि शुरू के अंदर +1 फिर +2 कर दिया। n 14 और 2 16 हो गया, 16 पे क्या होता है, p होता है। e है बच्चों वो 5 पे, 5 और 2 7, 7 पे क्या हो गया, g हो गया। d है 4 और 2 6, 6 पे क्या हो गया, f हो गया। सीधी सी एक ही बात है कि इनको 3 3 में डिवाइड करके 3 में +1 और क्रॉस में उनका +1 कर दिया और क्रॉस में +2 कर दिया। अब अगर अपन बात करें बच्चों ग्लोबल में, है ना, ग्लोबल में g है वो आपका कितने नंबर पे होता है, 7 पे, l 12 पे, o होता है 15 पे, b है वो 2 पे होता है, a 1 पे और l 12 पे। तो वही शुरू के 3 में क्रॉस और ये वाला सेम रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो 15 और 1 16, 16 पे हो गया p, 12 और 1 13, 13 पे हो गया m, g है वो 7 पे, 7 और 1 8, 8 पे क्या हो गया, h हो गया। इसी प्रकार इसमें भी क्रॉस करके और प्लस से 2 करते चलेंगे। l 12, 12 और 2 14 पे क्या हो गया, n हो गया। 2 और 1 3 पे c हो गया, 2 और 2 4 पे d हो गया। तो PMH NCD, PMH NCD ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है बच्चों, इसमें क्या किया कि शुरू के जो 3 है उनमें तो +1 और लास्ट के जो 3 है उनमें क्रॉस करके +2 कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों अपना जो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों अपना इस प्रैक्टिस सेट का कि एक निश्चित कोड भाषा में अकाउंट को इसने ये लिखा है, ठीक है, लिखा गया है, और MANOR को ये लिखा है, तो पैटर्न को क्या लिखा जाएगा, PATTERN को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो बच्चों देखो अकाउंट में A है बच्चों, सबसे पहले बात है अल्फाबेट की जो सीरीज है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें आपको नंबरिंग यहाँ पे सबसे पहले याद होना चाहिए। ए के बाद सीधा क्या कर दिया, ई कर दिया, मतलब +4 चल रहा है इसमें, है ना, ACCOUNT, इसने सीधा क्या लिखा, क्या लिखा बच्चों इसने, देखो EBGNYM और X, है ना। तो A है बच्चों वो 1 नंबर पे, ये 3 पे, ठीक है। O कितने नंबर पे होता है, 15 पे, U 21 पे, N है वो 14 पे, T है वो 20 पे। तो नंबरिंग आपको पता है, तो यहां पे क्या किया बच्चों, इसने प्लस कर दिया, कितना, देखो 4 और 1 5 प्लस हो गया। फिर यहां पे क्या किया इसने, -1 कर दिया, फिर क्या किया, +4 कर दिया, और फिर क्या कर दिया, -1 कर दिया, फिर +4 और फिर -1 और फिर +4। तो सीधी सी बात है, एक बार +4 फिर -1, देखो कैसे, A है वो 1 पे, 4 और 1 5 हो गया, C है वो 3 पे होता है, 3 में से अगर 1 घटाएं तो बच्चों क्या आएगा, B आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से सेम प्रोसेस पैटर्न के अंदर अगर अपन लागू करें, P है बच्चों वो आपको होता है 16 पे, A है वो 1 पे, T है वो 20 पे, फिर 20 पे, E है वो 5 पे, R होता है 18 पे, N होता है आपका 14 पे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, +4 और फिर -1, यही प्रोसेस चलने देंगे। तो 16 और 4 कितना हो गया, 20, 20 पे आ गया T, ठीक है। एक में से बच्चों -1 करेंगे तो 0, 0 यानी कि अल्फाबेट में वापस किस नंबर पे, 26 पे, 26 यानी कि क्या हो जाएगा, Z हो गया। फिर 20 और 4 24, 24 पे X हो गया। फिर 20 -1 यानी 19, 19 पे क्या हो गया, S। फिर E है बच्चों वो कितने नंबर पे होता है, 5 पे, 5 और 4 9, 9 पे क्या हो गया, I। 18 -1 Q हो गया।
फिर 14, 14 और 4 कितना हो गया बच्चों? 14 और 4 18, 18 पे आर हो गया। टी जेड एक्स एस आई क्यू आर कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों? ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ये था बच्चों आपका अल्फाबेट का जो नंबरिंग का जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपसे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है आपका सादृश्यता का टॉपिक है बच्चों, उसका है क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। इसमें क्या किया है बच्चों? कुछ नहीं किया गया है। देखो जी है वो कितने नंबर पे होता है? 7 पे। नंबरिंग आपको बच्चों इस टॉपिक के अंदर पता होनी चाहिए, सीधी सी एक ही बात है ना। पी है वो आपका 16 पे होता है, एच है वो 8, 10, 13 और 17। इसने क्या किया? 7 + 1 कर दिया तो 8 हो गया, ठीक है। और के और एन जो है ना, देखिएगा बच्चों, के कितने नंबर पे? 11 पे, 11 - 1, एन है वो इसमें भी -1, ठीक है। यानी कि जो -1 तो किया है रेड वालों में, और जो ग्रीन है ना उनमें क्या किया गया है बच्चों? +1 किया गया है। तो P + 1 कर दिया तो क्या हो गया? 16 + 1 17 हो गया। सीधी सी बात है कि फर्स्ट रो में +1 और लास्ट रो में भी +1, और बीच में क्या किया है? -1 और -1 किया है। तो सेम प्रोसेस यहां पे अगर अपन लगाएं तो D है बच्चों, फर्स्ट प्रोसेस है 4 और 1, D है वो 4 पे, H 8 पे, K 11 पे और M 13 पे। तो 4 और 1 5, 5 पे क्या हो गया? E हो गया। 13 और 1 14, 14 पे क्या हो गया बच्चों? N हो गया, ठीक है। अब जो रेड जो जोन लिया था अपन ने, क्या होगा? -1 होगा, इनमें दोनों में क्या होगा? -1। तो 8 - 1, 8 - 1 कितना हो गया बच्चों? 7 हो गया, 7 पे G हो गया। K 11 - 1 हो गया 10, 10 पे J हो गया। तो EGJN, तो ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अपना ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए के अंदर है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। EGJN ऑप्शन ए जो है बच्चों वो अपना क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट में जो फर्स्ट का जो वर्णमाला अक्षर है उसमें और इसमें लास्ट का, उनमें +1 और बीच वाले उनमें क्या किया गया है? -1 किया गया है। और कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ +1 और -1 की सीरीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, EGJN, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि तीसरे पद से उसी पर तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। इसमें क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट के जो अपोजिट वर्ड हैं उनको ही लिखा गया है। देखो सी का अपोजिट क्या लिखा? एक्स, यानी कि हमने बताया था कि सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, और उसको क्या लिखा जाएगा? कक्स, है ना। फिर जी का अपोजिट टी है, जीटी रोड हो गया, जीटी रोड हो गया जो अल्फाबेट में अपन ने पढ़ा था। ई का अपोजिट वी हो गया इवनिंग, आई का अपोजिट आर हो गया इंडियन रेलवे। तो वही प्रोसेस इस पे लागू करेंगे। एफ का अपोजिट फालतू यानी कि यू हो गया, जे का जयपुर क्वीन यानी कि क्यू हो गया, एच का हाई स्कूल यानी कि एस हो गया, एल का लव यानी कि एल ओ यानी कि यू क्यू एस ओ। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों? यू क्यू एस ओ ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की भी, अपन 5वां क्वेश्चन है अपना इस प्रैक्टिस सेट का बच्चों, ठीक है। और बच्चों अपनी जो तैयारी है वो आप एकदम फ्री माइंड होकर के करते रहें तैयारी। क्यों? क्योंकि आप डिप्रेशन में आओगे तो आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं संतुलन खो देगा, और मात्र आपके पास 30 से 35 दिन बचे हैं ना। क्योंकि किसी बच्चे का एडमिट कार्ड पहले आएगा, किसी का बाद में आएगा, लेकिन अपन मिनिमम 30 दिन लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि 4 फरवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि तीसरे पद से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है ना। तो इसमें क्या किया गया है बच्चों? देखो ये जो नंबर हैं इनको जोड़ दिया
और इनका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी कि 5/6 था तो 5 + 6 का होल स्क्वायर कर दिया। 11 की स्क्वायर क्या होती है 121। उसी प्रकार से 8 + 9 और इसका स्क्वायर, 8 और 9 कितना हो गया 17, है ना। 17 की स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 289 होता है। 289 ऑप्शन सी है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 और 5 11 की स्क्वायर 121, 9 और 8 17, 17 की स्क्वायर कितनी हो गई प्यारे बच्चों 289 यानी कि 289 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भी क्वेश्चन अपना सादृश्यता का ही है, क्योंकि बच्चों आपको बताया था कि सादृश्यता के 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे ही होंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से है। इसमें क्या किया बच्चों, आपको पता है कि 11 का स्क्वायर तो होता है कितना 121, लेकिन इसने लिखा है 169। अब 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का होता है। तो इसने क्या किया 11 प्लस क्या कर दिया 2 और उसका होल स्क्वायर कर दिया। 11 और 2 13, 13 की स्क्वायर कितनी हो गई प्यारे बच्चों 169 हो गया, है ना। तो उसी प्रकार से 18 है, तो 18 का क्या करेंगे, यहां पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 18 + 2 और उसका होल स्क्वायर। 18 + 2 यानी कि 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 400 होता है, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, है ना। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों अपना छठा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि असंगत को छांटिए, है ना। अलग भी पूछ सकते हैं भाई इससे अलग कौन सा होगा, असंगत कौन सा होगा। तो इस प्रकार से क्या कहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत शब्द को चुनना है। क्या कह रहा है, मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ते का घर, सुअर का बाड़ा और शावक। क्या चीज अलग दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों इसके अंदर, देखो कुछ नहीं है। जो ऑप्शन ए, सी और बी ये हैं जानवरों के घर, यानी कि रहने की जगह है। यानी मधुमक्खी है वो कहां पे रहती हैं, छत्ते के अंदर रहती हैं। कुत्ते हैं वो बच्चों वो कहां पे रहते हैं, घर में रहते हैं। और सुअर जो है वो कहां पे रहते हैं, बाड़ा में रहते हैं। मतलब ये मत सोचना कि कुत्ते तो सर आवारा घूमते, नहीं, उनका भी तो कोई तो घर है ही, कहीं पे तो रहते होंगे वो भी, तो वो क्या है उनका घर ही है। तो ये हो गया कुत्तों का घर हो गया। जबकि जो शावक है बच्चों, है ना, शावक इनमें सबसे अलग है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये शेरनी का बच्चा होता है। शावक क्या होता है, शेरनी के बच्चा जो होता है उसको कहते हैं शावक। जबकि ये सब क्या है, निवास स्थान है कुत्तों के, सुअर के और मधुमक्खियों के, है ना। तो ये सब क्या है, उनके निवास स्थान है। जबकि शावक जो है वो क्या है, शेरनी के बच्चे का नाम है शावक, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असंगत का चयन करें, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। इसमें क्या किया है बच्चों, देखो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, घाना है, मिस्र है, बर्लिन है और क्यूबा है। इसके अंदर बच्चों देखो जो 3 है इनमें से एक असंगत अपने को छांटना है। तो इनमें असंगत क्या होगा बच्चों, इनमें असंगत है वो बर्लिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बर्लिन है वो जर्मनी देश की राजधानी है। क्या है बच्चों, बर्लिन जर्मनी देश की राजधानी है। जबकि घाना, मिस्र और क्यूबा ये तीनों क्या हैं, देश हैं। क्या है प्यारे बच्चों, देश हैं। और कहां के देश हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप है उसके देश हैं। कौन से, घाना है, मिस्र है और क्यूबा। घाना, मिस्र और क्यूबा है वो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। जबकि बर्लिन है वो जर्मनी देश की राजधानी है। और जर्मनी बच्चों कौन से यूरोप में महाद्वीप में आती है, यूरोप महाद्वीप में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है आपका जर्मनी, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। बच्चों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें आपको आकृति देखने को मिलेंगी, ठीक है। 3 से 4 आकृतियां रहेंगी, उनमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना होगा कि क्या आएगा, है ना। तो इसमें क्या किया गया है, देखो सबसे पहले इसने क्या किया, इसमें देखो कितनी आकृतियां दिखाई, 3 2 5, हर में 5 5 हैं, सेम है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है और घटा भी नहीं हो रहा है। तो क्या करें, देखो इसने क्या किया, जो शुरू के जो आकृति है ना, 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है, 5 पेंडुलम है। तो इनमें से अगर एक एक अपन ले, है ना, तो सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को इसने लिया और इन दोनों को क्या कर दिया, जस्ट नीचे कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया इन दोनों को। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक को छोड़ दिया और फिर अगले दोनों को कर दिया किधर, ऊपर की ओर कर दिया, जैसे कि यहां पे दिखाया गया है, ठीक है। इन तीनों का हो गया। फिर अगली स्टेप में क्या किया, ये जो दोनों हैं इनको जस्ट नीचे कर दिया, मतलब एक छोड़ के एक लेकर के दोनों को एक साथ कर रहा है, तो ये दोनों जस्ट नीचे आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तीनों तो सेम रहेंगी, ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऊपर की ओर हो जाएंगी। तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो 3 तो ये है, यानी कि ये वाली और ये वाली, है ना। अब इन दोनों को ऊपर अगर अपन कर देंगे तो ये वाली स्टेप अपने पास से देखने को मिलेगी। ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेंडुलम है बच्चों, इनको एक छोड़ के एक को एक बार नीचे कर रहा है और एक बार ऊपर कर रहा है, तो ऑप्शन बी अपना इसके अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना श्रृंखला का क्वेश्चन है बच्चों, श्रृंखला टॉपिक का, है ना। श्रृंखला का क्या क्वेश्चन है कि 5 8 क्वेश्चन मार्क 23 35 50 और 68। तो इसने क्या किया बच्चों, तो इसको अपन आपको अच्छे से बिल्कुल खोल करके एक एक बात आपको यहां पे बताने वाले, है ना। इसने क्या किया, देखो 5 8 क्वेश्चन मार्क 23 35 50 और 68 ये था। इसने क्या किया, देखो इसने 3 की टेबल बच्चों यहां पे यूज की है, देखो 5 + 3 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप अपने को नहीं पता है, लेकिन अगर अपन यहां पे गैप देखें इनके बीच का, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यहां पे देखें तो कितने का गैप दिखाई दे रहा है, 15 का। नेक्स्ट यहां पे देखें और यहां पे 18 का, और यहां पे देखें तो 3 का। तो सीधी सी बात है, देखो 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, सब में क्या हो रहा है, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 और +18। नीचे जो है 3 की टेबल का गैप आ रहा है बच्चों इनके अंदर। तो 3 6 8 और 6 कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया, यानी कि 14 हो गया। 14 ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन चेक करें, क्रॉस चेक करें, तो 14 में +9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। यानी कि सीधी सी बात है, इसमें 3 की जो टेबल है वो यूज हो रही है, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, इस प्रकार से 3 की टेबल बच्चों चल रही है ना। तो ये था बच्चों आपका 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। पैटर्न में चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसने क्या किया, देखो बच्चों, है ना, इसने क्या किया गया है, 5 10 17 26 37 और क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसने क्या किया, यहां पे +5 कर दिया, फिर +7 कर दिया, फिर 5 7, फिर +9 17 और 9 26 हो गया, फिर 5 7 9 और +11 कर दिया, 26 और 11 37, और नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा बच्चों, +13 आ जाएगा, है ना। तो 37 प्लस क्या करेंगे 13, 7 और 3 10 0, 3 1 4 और 1 5, यानी कि 50 ऑप्शन सी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें क्या चल रहा है कि जो विषम संख्याएं हैं उनका योग चल रहा है, 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इस प्रकार से, है ना। तो नेक्स्ट आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 अपना
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो बीच वाला जो है ट्राइंगल है वो सेम रखा हुआ है ना, तो नेक्स्ट अगली स्टेप क्या होगी, बीच वाला सेम रहेगा, सब में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दो ट्राइंगल ये बढ़ा दिए फिर दो ये, तो यानी कि ये जो डायग्राम है ये तो सेम रहेगा ना, लेकिन इसमें दो ट्राइंगल और बढ़ेंगे। दो ट्राइंगल बच्चों किस प्रकार से बढ़ा रहा है, पहले ये फिर ये और फिर ये दोनों वाले बढ़ेंगे है ना, ये और ये वाला। अब ये जो डायग्राम आपको ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा है ना। तो हर बार जो ट्राइंगल है वो बीच वाला सेम है, बाकी के जो दो हैं उनको उनकी जो जगह चेंज कर करके बढ़ा रहा है ना। पहले एक था फिर तीन फिर पांच फिर क्या हो जाएंगे सात, यानी कि हर बार ट्राइंगल बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले एक हुआ फिर तीन हुए फिर पांच हुए और फिर सात हुए है ना। हर बार विषम संख्या मान लो है ना, तो एक तीन पांच सात, सात ट्राइंगल हो जाएंगे। तो सात ट्राइंगल कौन से में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आकृति का ही क्वेश्चन है ना। आंसर बताओ बच्चों इसका जल्दी से। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। कमेंट में बताओ बच्चों इसका आंसर है ना, क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। देखो इसमें बच्चों देखो ये जो वाली लाइन है इसको हाफ में ही रोक दिया है ना, तो ये वाली लाइन किस में दिखाई दे रही है भाई, सभी में दिखाई दे रही है ना, सभी में दिखाई। देखो इसमें ये हाफ में नहीं रुका हुआ है तो ये तो नहीं होगा, ये भी हाफ में है ये भी और ये भी, ठीक है जी। फिर इसने क्या किया है, एक ये वाली क्रॉस लाइन है, ये वाली क्रॉस लाइन इसमें नहीं है, इसमें है, बिल्कुल है। फिर इसमें देखो, इसमें देखो एक ये वाली लाइन है ना, तो ये वाली लाइन भी मिलनी चाहिए, ये वाली है ना। तो इस प्रकार से डायग्राम क्या बनेगा अपने पास, ये हो गया है ना। और ये एक हाफ कट में ये इस प्रकार से चली जाएगी है ना। तो ये वाला डायग्राम बनेगा, ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी के अंदर बच्चों ये अपना डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा है ना। क्योंकि इसमें बच्चों देखो क्रॉस वाली लाइन तो आ गई, ठीक है, लेकिन जो खड़ी जो लाइन है वो वाली नहीं आ रही। अगर ये लाइन होती ना तो ये आंसर हो जाता, ये भी होता और ये भी होता, दोनों होते। इनमें अलग क्या है, ये वाली लाइन नहीं है लेकिन इसमें ये वाली है, तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आकृति को देख करके इसमें आंसर बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें बच्चों जो श्रृंखला दी गई है ना, क्या दी गई है, 2 3 2 8 3 8 5 5 8 1 और क्वेश्चन मार्क। इसमें बच्चों 2 से 3 आपको श्रृंखला मिलेगी है ना। 23 और 28 के बीच का अगर गैप की बात करें प्लस क्या हो रहा है 5, 28 और 38 की अगर अपन बात करें प्लस क्या हो रहा है 10, 38 और 55 की अगर अपन बात करें तो कितना हो रहा है बच्चों, प्लस से 17 हो रहा है क्या, 15 8 7 बिल्कुल। फिर 55 और 81 की अगर अपन बात करें तो कितना हो रहा है, प्लस से 26 हो रहा है ना। तो इसके अंदर भी देखो गैप का गैप दिया गया इसमें ना, गैप के अगर गैप की बात करें 5 और 10 के बीच का कितना गैप है, प्लस 5, 10 और 17 के कितना गैप, प्लस 7, 17 और 26 के बीच का कितना गैप, प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस से 11 हो जाएगा ना। तो प्लस 11, 5 7 9 11, तो यानी कि 26 में 11 ऐड करें तो 37 हो गया। और 81 में अपन कितना ऐड करेंगे, फिर 37 ऐड करेंगे। तो 37 में अपन यानी कि 81 में ऐड किया 37, तो कितना आया बच्चों, 118 आया क्या,
118 आया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 118 बच्चों अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 118 आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो +5 +7 +9 +11, क्यों? क्योंकि विषम संख्याएं चल रही हैं। ऊपर भी अगर देखें तो 5 10 17 26, क्योंकि गैप आया हुआ है ना, तो हर में गैप से गैप का आंसर है। तो आंसर ये क्या हो जाएगा बच्चों? 118 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है? रिलेशन का क्वेश्चन है ना। तो क्या कह रहा है? f माइनस जी का, देखो मैंने आपको ये बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधे ही आपको किसके ऊपर आना है? समीकरण के ऊपर आना है। और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम है वो आप बनाते चलते रहना है ना। इसको थोड़ा सा आपके लिए छोटा कर देते हैं ना। देखो बच्चों इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले अपन समीकरण को लेंगे है ना। किसको लेंगे? समीकरण को। तो इसमें क्या कहा है? $i, यानी $i का मतलब क्या है? hi की मात्रा है। h कौन है भाई? i की मात्रा है। तो h कौन हो गई? माइनस हो गई। और ये पीढ़ी नीचे आ जाएगी, hi की मात्रा है। तो फिर क्या कह रहा है? i + j, i j का पिता है। i कौन है भाई? i j का पिता है। तो i हो गया प्लस, और j का अभी अपने को नहीं पता है, क्योंकि पीढ़ी ऊपर सबसे बड़ी पीढ़ी, फिर नीचे दूसरी, फिर तीसरी पीढ़ी है ना। i + j, i j का पिता है। ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है? j - k, j k का भाई है। j कौन है भाई? k का भाई है। k का अपने को पता नहीं है कि प्लस है कि माइनस। क्या पूछा है? h k से किस प्रकार संबंधित है? भाई साहब h का k से क्या रिलेशन हो गया? भाई पिताजी हैं, और पिताजी की माताजी क्या होंगी? अपनी दादी होंगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी पिताजी की माताजी क्या हो गई? दादी हो गई अपनी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा है ना। बहन दादा, क्योंकि माइनस है बच्चों, अगर ये प्लस होता तो दादा हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये कौन होगी? दादी होगी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वेन आरेख को देखना है और उसमें से सही कौन सा है वो दर्शाना है। देखो यहाँ पे मुद्राएं युआन और बेहत। बच्चों आपको बता दें कि युआन जो है ना, युआन क्या है? युआन है वो एक मुद्रा है। कौन से देश की मुद्रा है? चीन की है। और क्या दिया है? बेहत दिया है ना। बेहत क्या है बच्चों? बेहत भी क्या है? मुद्रा है। कौन से देश की? थाईलैंड की। कौन से देश की मुद्रा है? थाईलैंड की मुद्रा है। कौन? बेहत। तो सीधी सी बात है कि भाई साहब ये हो गई मुद्राएं, और ये हो गया युआन की मुद्रा, और ये हो गई बेहत हो गई युआन, और ये बेहत, और ये क्या हो गई प्यारे बच्चों? मुद्राएं हो गई। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी के अंदर दिखाई दे रहा है, जो कि अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो युआन है वो चीन की मुद्रा है, बेहत है वो थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक है, तो ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है साथ की साथ में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि आकृति में पंचभुज है वो नेपाली शब्दों को निरूपित करता है, वर्त जो है वो हिंदी शब्दों को निरूपित करता है, आयत है वो अंग्रेजी शब्दों को, और वर्ग है वो फारसी शब्दों को निरूपित करता है। पूछा क्या है भाई साहब ने? कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्दों में शामिल होगी? भाई साहब हिंदी कौन सी है? पंचभुज का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नेपाली भाषा का पूछा है तो पंचभुज तो बाहर कर दो। फिर क्या कहा है? वर्त का मतलब अपने को पता होना चाहिए, आयत का भी होना चाहिए, और वर्ग का भी होना चाहिए। तो अब सीधी सी बात, ये तो हो गया अपना वर्त, ये हो गया वर्ग, और ये हो गया पूरा अपना आयत। ठीक है, क्या पूछा है? अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्दों में शामिल है। हिंदी शब्द कौन से हैं भाई साहब? वर्त है। तो वर्त के अंदर हिंदी शब्द 29 और 13 ही हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अंग्रेजी भी आनी चाहिए भाई, और फारसी भी आनी चाहिए। तो वर्ग और आयत हैं वो अंग्रेजी और फारसी को निरूपित करते हैं, और जबकि हिंदी और इन सब को निरूपित कौन करेगा? 13 करेगा। क्या देखो बच्चों, ये जो 13 है
ये क्या निरूपित कर रहा है? ये उनको निरूपित कर रहा है कि जो फारसी में भी बात कर लेंगे भाई साहब, जो अंग्रेजी में भी कर लेंगे और हिंदी में भी कर लेंगे, तीनों होने चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी अपना आंसर हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी है वो अपना क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ठीक है भाई साहब, पी क्यू का पिता है, यू क्यू का भाई है, आर क्यू के एकमात्र भाई का पुत्र है, एस टी की बहन है, पी एस का पिता है, यू का टी से क्या संबंध है, ये बताना है। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, डायग्राम पे आ जाओ, सीधी सी एक ही रामबाण है इसका। तो क्या कह रहा है कि पी क्यू का पिता है, पी भाई साहब कौन है भाई? सॉरी, पी क्यू का पति है ना, पी जो है वो क्यू का पति है। मैंने आपको बताया था कि पति पत्नी के अंदर बीच का सिंबल ये वाला यूज करेंगे, है ना, तो ये वाला सिंबल हो गया। तो और ये कह रहा है कि पी जो है वो क्यू का पति है, तो पी प्लस हो गया और क्यू माइनस हो गया। फिर क्या कह रहा है? यू क्यू का भाई है, यू कौन आ गया भाई? क्यू का भाई आ गया। तो यू जो है वो क्यू का भाई है, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो यू जो है वो क्यू का, देखो थोड़ा सा बच्चों साइड में कर लेते हैं इसको ना, ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आई, है ना। दोबारा से अपन इसको कर लेंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। देखो क्या कहा इसने? इसने कहा भाई साहब पी है वो क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, तो ये सिंबल किसका हो गया? पति पत्नी का, और ये हो गया माइनस। फिर ये कह रहा है यू जो है वो क्यू का भाई है, तो भाई और बहन के रिश्ते का बीच का सिंबल ये बताया था मैंने, तो यू जो है वो क्यू का भाई है, तो यू कौन हो गया? प्लस हो गया। फिर क्या कह रहा है? आर क्यू के एकमात्र भाई का पुत्र है, आर जो है वो क्यू का एकमात्र भाई कौन हो गया? यू तो हो गया, तो आर है वो क्यू का एकमात्र भाई का पुत्र है, तो प्लस हो गया। तो पुत्र है तो वो नीचे आ जाएगी पीढ़ी। फिर क्या कह रहा है? एस टी की बहन है। भाई साहब इसने अलग से बता दिया कि एस जो है वो कौन है? टी की बहन है, यानी ये दोनों भाई बहन है, जो भी है। टी का पता नहीं है कि प्लस है कि माइनस। फिर क्या कह रहा है? पी एस का पिता है, पी कौन है भाई? ये जुड़ गया यहाँ पे, पी जो है वो एस का पिता है, और एस जो है वो टी की बहन है। ठीक है, ये हो गया जी अपना डायग्राम। अब क्या पूछा इसने कि U का T से क्या संबंध है? भाई साहब देखो, ये हो गया इसका पिता, ये होगी इसकी माँ, और माँ का भाई क्या लगेगा? मामा ही तो लगेगा। तो U है वो T का क्या हो गया? मामा हो गया, है ना, मामा हो गया भाई, मामा ऑप्शन ए हो गया। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो मामा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कि यू जो है वो टी का, यू का टी से क्या संबंध है? यू टी का मामा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। बच्चों इसमें कुछ नहीं किया गया है, एकदम सरल क्वेश्चन है। क्या किया इसने? 3 को 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 3 दूनी 6, और 3 को 2 से कर दिया, और 6 8 48, यानी कि इन तीनों को गुणा करके ये वाला लिख दिया, यानी कि 8 गुणा 2 गुणा 3, 8 दूनी 16, 16 तीय 48। सेम प्रोसेस यहाँ पे किया गया है कि 6 गुणा 3 गुणा 4, 4 तीय 12, 12 छिके 72 हो गया। सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 12 गुणा 2 गुणा 1, 12 दूनी 24, 24 सर 24 एकम में 24, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो आंसर 12 दूनी 24 से कम 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस, आपने जो प्रैक्टिस की है अभी तक, आपने जो पढ़ाई की है उसका पता चल देगा, ताकि लास्ट का जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी आपकी पूरी क्लास।
जो प्रैक्टिस सेट की मात्र और मात्र आपके पास 29 से 30 दिन बचे हैं आपकी एसएससी जीडी के लिए। अपनी जो तैयारी है बच्चों वो आप बुलंद कर दीजिए, अपनी तैयारी है वो लगातार आप करते रहिए, और जो आपने सपना देखा है सरकारी नौकरी लगने का वो आप आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ अपना साकार कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, और ये जो क्लासें बच्चों आपकी लगातार चलती रही है ना,